कभी सोचा है कि जब हम सेंड बटन पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन के पीछे असल में होता क्या है? बस एक क्लिक और हमारा डेटा एक ऐसे जबरदस्त सफर पर निकल पड़ता है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए आज इसी छिपी हुई दुनिया की सैर करते हैं। तो सवाल यही है कि उस एक पल में, उस एक मिलीसेकंड में आखिर होता क्या है? ये पूरा का पूरा सफर शुरू कैसे होता है? सफर शुरू करने से पहले हमारे डेटा को एक ऐसी भाषा सीखनी पड़ती है जिसे कंप्यूटर और नेटवर्क समझ सकें। मतलब पहले उसका अनुवाद होता है। देखते हैं कि ये डिजिटल भाषा आखिर है क्या। और वो भाषा है बाइनरी कोड। ये कंप्यूटर की अपनी जुबान है जिसमें सिर्फ 2 ही अक्षर होते हैं, 1 और 0। हर एक को हम बिट कहते हैं और जब ऐसे 8 बिट मिल जाते हैं तो बनता है एक बाइट। अब चाहे कोई ईमेल हो या कोई मजेदार वीडियो, सब कुछ इन्हीं 1 और 0 में बदल जाता है। तो ये काम कैसे करता है? यहाँ देखिए, हर बिट की एक जगह तय है और उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। इस उदाहरण में बाइनरी नंबर है 10010110। इसका मतलब है कि हम 128, 16, 4 और 2 को जोड़ रहे हैं, जो मिलकर 150 बन जाता है ना कमाल? बस इसी तरह 1 और 0 का कोई भी कॉम्बिनेशन 255 तक की कोई भी संख्या बना सकता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है। बाइनरी की ये लंबी लंबी लाइनें, हम इंसानों के लिए इन्हें पढ़ना और याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है, खासकर जब बात नेटवर्क एड्रेस की हो। और बस यहीं पर हेक्साडेसिमल काम आता है। जरा देखिए, ये उस लंबे उलझे हुए बाइनरी एड्रेस को कितने छोटे और आसानी से पढ़े जाने वाले रूप में बदल देता है। ये एक तरह का शॉर्टहैंड है और यही वजह है कि नेटवर्क इंजीनियर्स को इससे इतना प्यार है। ठीक है, तो अब हमारा डेटा सही भाषा में बात करना सीख गया है। अब बारी है उसे सफर के लिए तैयार करने की। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे हम कहीं जाने से पहले कपड़े पहनते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस प्रक्रिया को कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ा जाता है। फिर हर सेगमेंट पर एक आईपी एड्रेस वाला हेडर लगता है और वो बन जाता है एक पैकेट। और आखिर में उस पर एक और हेडर जोड़ा जाता है और अब वो एक फ्रेम है जो अपने सफर के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब हमारे डेटा पैकेट का सफर शुरू होता है और उसका पहला पड़ाव है लोकल नेटवर्क, यानी हमारे घर या ऑफिस का नेटवर्क। इसे आप शहर की गलियों में गाड़ी चलाने जैसा समझ सकते हैं, जहां ट्रैफिक के अपने कुछ नियम कायदे होते हैं। इन गलियों में ट्रैफिक को संभालने के 2 तरीके हैं। पुराना तरीका है हब, जो एक मेगाफोन की तरह है। कोई भी सिग्नल आए वो उसे लेकर हर डिवाइस पर चिल्ला देता है। और नया स्मार्ट तरीका है स्विच, जो एक टेलीफोन ऑपरेटर की तरह काम करता है। ये पता पड़ता है और सिग्नल को सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस तक पहुंचाता है जिसके लिए वो भेजा गया है। जाहिर है ये कहीं ज्यादा बेहतर है। तो जब इतने सारे डिवाइस एक साथ बात करना चाहते हैं तो वो एक दूसरे की बात को काटने से कैसे बचते हैं? वे एक बहुत ही आसान नियम का पालन करते हैं। बोलने से पहले सुनो। अगर गलती से 2 डिवाइस एक ही समय पर बोल पड़ते हैं तो वे दोनों रुक जाते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। बातचीत का तरीका भी बहुत मायने रखता है। एक होता है हाफ डुप्लेक्स, जो एक लेन के पुल जैसा है, यानी एक बार में सिर्फ एक ही तरफ से ट्रैफिक जा सकता है। और दूसरा है फुल डुप्लेक्स, जो एक मल्टी लेन फ्रीवे की तरह है, जहां डेटा एक ही समय में दोनों दिशाओं में आ जा सकता है, वो भी बिना किसी टक्कर के। तो एक बार जब हमारा पैकेट इन लोकल गलियों से बाहर निकल जाता है तो वो पहुंचता है इंटरनेट के सुपर हाईवे पर। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है। इस सुपर हाईवे को एक खास मॉडल से बनाया गया है जिसे सिस्को 3 लेयर मॉडल कहते हैं। देखिए, एक्सेस लेयर ऑन रैंप की तरह है जहां से हम हाईवे पर चढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्षेत्रीय राजमार्गों की तरह है जो ट्रैफिक को इकट्ठा करके सही दिशा में भेजता है। और आखिर में आती है कोर लेयर। यह है असली इंटरस्टेट बैकबोन जो भारी मात्रा में ट्रैफिक को बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट करती है। और इस सुपर हाईवे के दिल में जो कोर लेयर है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, ट्रैफिक को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्विच करना। यहाँ कोई देरी नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस शुद्ध गति। और फिर आखिरकार हमारा पैकेट अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचते ही पूरी प्रक्रिया उलट जाती है। वो जो कपड़े की परतें थी, फ्रेम,
फिर पैकेट, फिर सेगमेंट एक एक करके उतारी जाती हैं और आखिर में हमारा मूल डेटा अपनी असली शक्ल में बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डी-एनकैप्सुलेशन। तो इस पूरे सफ़र में डेटा का बाइनरी में बदलना, तैयार होना, लोकल नेटवर्क से गुजरना, सुपर हाईवे पर दौड़ना और फिर अपनी मंजिल पर पहुंचना, इसमें आखिर कितना समय लगता है? यकीन मानिए, सिर्फ 0.05 सेकंड। जी हाँ, हमारी पलक झपकने से भी तेज। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर डेटा का सफ़र आज इतना जटिल और तेज है, तो सोचिए आने वाले कल में ये सफ़र कैसा होगा।